सो बात करते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो अभी तक हमने मेटल का एयर के साथ रिएक्शन, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कंप्लीट किया, एज वेल एज मेटल विद द मेटल सॉल्यूशन। याद आया सब? कितनी कैटेगरीज हमने कंप्लीट की है, हाई या ना? साथ में आपको जो भी वो आपका रेफरेंसेस वगैरह है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हाउ टू आंसर दोस क्वेश्चन, उसको फॉलो करना है। क्लियर है या ना? क्योंकि सिर्फ लिटरेचर से आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि कैसा क्वेश्चंस आने वाला है, खास करके ऐसे चैप्टर्स में, तो आपको थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। ओके, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? तो इन अबव एक्टिविटीज यू शो दैट रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद द नंबर ऑफ रिएजेंट्स। अभी तक हमने ये देखा कि काफी सारे रिएजेंट्स के साथ, लोगों तो नहीं होता, काफी सारे रिएजेंट्स के साथ मेटल्स रिएक्ट कर रही है। एयर में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है, मेटल के सॉल्यूशंस के साथ भी क्या करती है? रिएक्शंस देती है। सो व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर? क्वेश्चन ये है कि यार मेटल इतना ज्यादा रिएक्शन करती क्यों है? तो जो हमने 9th स्टैंडर्ड में याद किया था, उसको रिकॉल करते हैं कि दैट इज नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगर हम ध्यान दें तो हमें थोड़ा सा समझ में आएगा। जस्ट लाइक सोडियम की अगर हम बात करें कि सबसे एक्टिव तो यही था, है या ना? सबसे एक्टिव, उससे एक्टिव तो पोटेशियम था, बट सोडियम पोटेशियम बोथ आर वेरी एक्टिव। तो एटॉमिक नंबर कौन सा है पोटेशियम का? 19 एंड सोडियम 11। तो 11 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखे तो, और इसका देखे तो 2881, देखो दोनों के आउटर मोस्ट में लास्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो वो जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई किसी को भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देके सीधा वो ऑक्टेट जैसा कन्फिगरेशन गेन कर लेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर द मोर रिएक्टिव। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को रिकॉल करें, we learn that noble gases which have a completely filled like neon. neon का atomic number 10, atomic number 10 neon का। तो neon का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28, तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। सो कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल सो द लिटल केमिकल एक्टिविटी। वो लिटल केमिकल एक्टिविटी तो अभी कुछ सालों पहले हमें पता चला, बाकी तो पहले हम ऐसा ही मानते थे कि कोई रिएक्शन होता नहीं है। आया समझ में? जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है। हीलियम, नियोन, आर्गोन तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिखने मिलता है। ज़ेनॉन का रिएक्शन अभी हमने फाउंड आउट किया है, जो आप 12th में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? 12th। तो इसीलिए लिटिल वर्ड आ गया, बाकी तो देखने जाए तो कोई केमिकल एक्टिविटी इनकी है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई इनको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं, नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं। आया समझ में? नोबल मतलब कि जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, इनर्ट। ओके, आया ना? ओके, हम बोलते हैं ना व्हाट अ नोबल मैन, मतलब वो इतना अच्छा इंसान है कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता, है ना? देखो, तो कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना? श्लोक कैसा है तो उसको क्लास में कोई बोल देना, अरे यार ए में या बी में, बी वाले ने ऐसा बोला, चल बी वाले ने ऐसा बोला, सुनने का ही नहीं, चल अरे बस सुन तो ले क्या किया। तो दैट इज मोस्ट रिएक्टिव एटम बॉम्ब। सो कुछ मेटल एटम्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और ये जो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, ये सब इनर्ट शांत, इसलिए उनका नाम है नोबल एलिमेंट्स, नोबल गैसेस। वो गैसेस फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज नोबल गैसेस। We therefore explain the reactivity of the elements as a tendency to attain completely filled valence shell। पूरा बंद हो गया तो कोई बात नहीं, कंफर्टेबल है ना? ओके, तो हम रिएक्टिविटी को कैसे बताएंगे? टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। Let us have a look of electronic configuration of noble gases and the some metal and non-metal. Okay, that the sodium 3.3 का इरा, ओके, ऑलरेडी हम पढ़ के आए हुए, लेकिन इसमें है ना आगे पीछे लिखा हुआ है, बाकी है तो 1 से 20 के ही एलिमेंट्स। अभी मैं 9th वालों को सिखा रहा था, उसमें भी 3rd चैप्टर चल रहा है, तो अपने भी हाँ, वो कन्फिग्रेशन 4th में है, लेकिन वैलेंसी वाला 3rd में कवर हो जाता है। याद आया वो प्लस वाला टेबल बताया था, Na प्लस K प्लस वाला। सो
हा ही ली बे बो का ना ओ ह नी चो मे ए सी हो स क्लो आ ओ के। ओके, इन शॉर्ट मेरे बोलने के बाद आप बोल रहे हो, मतलब यहाँ है यहाँ नहीं है ना? तो अच्छे से आपको पहले से बोलना है। वापस रिवाइज करते हैं। हा ही ली बे बो का ना ओ ह नी तो मे ए सी हो स क्लो आ ओ के। क्लियर हुआ? मैं ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको जन गण मन याद करवाता हूँ, बोलता हूँ कि ये तो किसी ने नहीं सिखाया है, फिर भी याद रह गया। हाँ या ना? क्यों? स्कूल में हर रोज बुलाते हैं और हिलने भी नहीं देते। अब है ना, हिले तो गए काम से। क्लियर? जबरदस्त सीन हुआ था। मैं एमटेक में था, तो एमटेक में हमारा एक सेमिनार चल रहा था, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में सेमिनार चल रहा था नैनो टेक्नोलॉजी पे। नैनो टेक्नोलॉजी का एक रिसर्च सेंटर है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। न्यूयॉर्क में नहीं, सॉरी, अमेरिका में। तो वहां से साइंटिस्ट आए थे, जो उस पर वर्क किए थे ना, वो साइंटिस्ट आए थे। क्या है? क्या बोल रही है खुशी? वो तो तू क्यों हंस रही है? दोनों जबरदस्त शैतान है। चलो, तो वो आए थे एक्चुअली। सुनो, तो क्या है, वो आए तो उनके नेशंस का भी एंथम बजेगा और हमारे नेशन का भी एंथम बजेगा। अब पहली बार हम सुन रहे थे उनके नेशन का एंथम। अब रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट होती है, तो सब ऐसे खड़े थे, बराबर। अब हमारा एंथम बजा तो हमें पता था कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। यस और नो? उनके एंथम में हमें सिर्फ म्यूजिक पता चल रहा था। अब बीच में क्या हुआ, हम उनको देखे रहे हुए थे ऐसे ही करके, और बीच में क्या हुआ, उनके एंथम में ऐसा होगा कि म्यूजिक थोड़ी बार स्टॉप होके थोड़ी देर फिर स्टार्ट होने वाला होगा। अब जैसे म्यूजिक स्टॉप हो गया तो वो भी हिल गए, हम भी हिल गए, वापस चालू हो गया, वापस जड़ बम। है ना? इतना हंसी आया। ओके, क्योंकि हम उनको ही देख रहे थे कि भाई वो जब तक ऐसे स्टैचू बन के खड़े रहे, हम भी ऐसे स्टैचू। उनको भी नहीं पता था। ओके, उनको लगा, उनको शायद ऐसा हो कि भाई ये लोग आधा बजाएंगे। सो दिस इज द थिंग। सो क्लियर हुआ आप लोगों को कि वो आपको कैसे कोई सिखाता नहीं है, रिपीटेशन से वो याद आ जाता है। तो वैसे आपको बोला था पहले सेकंड चैप्टर में ही कि हा हेली बेबो काना ओफन ईसो मेसी फो सकलो आप ओके, याद रखना है। मैंने ही इस बार, इस साल में 20 बार तो मैंने ही रिवाइज कर लिया। हर साल में 20 से 25 बार रिवाइज करता हूँ, तो आपको हर दिन में करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देनी। आया समझ में? तो उस हिसाब से हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो कन्फिग्रेशन 2। नियोन का अभी बताया था 10, आर्गोन का 18, 2 8 8। ओके, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल सेल में 8, फिर अगेन 8। ए सेल का नाम है, KLMN। और किसने के दिया किसने एल दिया आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन इट इज डिजाइंड एज के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ओके, सोडियम 11, 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, पोटेशियम 2881, कैल्शियम 2882, ओके, नाइट्रोजन 25, ऑक्सीजन 26, 27, 285 for the phosphorus, for the sulfur 286, and chlorine। अगर आपने हाई हेली बेबो काना ओफोनिसो मेयेसिफो सक्लो आप ओके याद रख लिया तो काम तमाम। ओके, 1 से 20 याद रख गया तो फिर आपको तो एटॉमिक नंबर के सामने सिर्फ अरेंज करना है। क्लियर हुआ? बट जो है वो है नहीं, क्योंकि आप 11th में जाके पढ़ोगे इसका कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सर ये क्या लेके आए, है ना? तो ये रियल है, ये जो है ना वो जुगाड़ है। ये सब क्या है? 281 जुगाड़, आपको अभी समझाने के लिए। बाकी रियल कन्फिग्रेशन तो ये है जो आप 11th में सीखोगे। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, एस, एपी ऑर्बिट। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1। तो 1s जो है ना वो k को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 आगे उसमें। फिर a होता है n इक्वल्स टू 2, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आगे दिख रहा है 2 2।
उसमें दो सेल, भले n इक्वल टू 2 है, लेकिन उसमें दो ऑर्बिट है, एक s ऑर्बिट है और एक p ऑर्बिट है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं और p में 6 जा सकते हैं। यू विल लर्न, डोंट वरी अबाउट दैट। बट 2 and 6 मिलके क्या हुआ? 8 हुआ। ओके, N3S1। मैंने इसको इसलिए बात किया, n इक्वल टू 3 हो गया, बराबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, मैंने इसलिए इसको बात किया क्योंकि आगे जाके आप जब थर्ड सेल की बात करोगे ना, तो उसमें 8 नहीं 18 आने वाले। वो इसीलिए क्योंकि n इक्वल टू 1 में सिर्फ 1s पॉसिबल है, n इक्वल टू 2 में 2s एंड 2p पॉसिबल है, देखा आपने। वैसे n इक्वल टू 3 में 3s 3p एंड 3d पॉसिबल है। यू कैन लर्न, यू विल लर्न, सॉरी। ओके, आगे। बट अभी मैं थोड़ा ब्रॉड करके जाता हूं, क्योंकि जब आपको आए 11th में जाके यार थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आप सीधा सर के सामने क्वेश्चन मार्क ना छोड़ो। 10th के सर ने सिखाया 8 से ज्यादा नहीं रखने का, तुम कहाँ का हो, एलियन हो, 18 लिख के बता रहे हो, तो है ना। तो अमित सर ने तो सिखा दिया 18 आ सकता है, गॉट इट। सो अभी से हम ब्रॉड सीख ले रहे, वो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पे होता है, दैट्स वाई सीधा ये नहीं आएगा। 70 पेज का चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसके क्वेश्चन 140 है, सेकंड चैप्टर ऑफ 11th साइंस केमिस्ट्री। समझ में आया? तो बेटा आगे जाके जिंदगी अच्छी है तो अभी से इनफ स्ट्रॉन्ग बन जाना है ना। जितना आप ग्रो करोगे उतनी प्रॉब्लम्स, उतनी सिलेबस भी लंबी ही आएगी, तो आपको अभी से ग्रो करना है। इसलिए तो मैं बोल रहा था 10th में जो करना है वो कर लो, अब खत्म 10th तुम्हारा, अब कुछ बाकी नहीं बचा। ओके, जितना प्रैक्टिस करना है वो कर लो, जितनी हैबिट्स बनानी है वो बना लो, 11th 12th में काम आएगी, बोली थी। तो दिस इज अ थिंग। तो उसमें आपको पहले एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, वो सब पढ़ाया जाएगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। तो एल सेल जो है ना, के एल, फिर एम जो आया थर्ड नंबर का, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। लेकिन अभी हम नहीं सोचेंगे, अभी 1 से 20 तक ही बात करनी है। जब आप 11th 12th पढ़ोगे तो आपको 118 की बात करनी है। अभी सिर्फ हमें कौन से एलिमेंट्स की बात करनी है? 1 to 20। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है थ्रू दिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आप देखो नोबल गैसेस के लिए तो लास्ट में 2 है, या तो फिर क्या है 8। अब ये तो एक्सपेक्टेशन, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन के बावजूद भी वो क्या है, नोबल। वो तो छोड़ दो, वो अलग सा केस है। बाकी इसमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। बाकी मेटल्स में देखो, तो मेटल्स में आप देखोगे तो 1 2 3 1 2 ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट में। और नॉन मेटल में आप देखोगे तो 5 6 7 5 6 7। तो आपने 9th में पढ़ा था कि 1 2 3 है तो दे कैन लॉस दैट इलेक्ट्रॉन, यस और नो। और 5 6 7 है तो गेन द इलेक्ट्रॉन, यस और नो। सो अल्टीमेटली यहां पे वापस आते हैं। We can see from the table that sodium atom has a 1 electron in the outermost shell, and if it lost, अगर वो loss हो गया electron from the M cell, then L cell of atom still has a, मैंने कुछ गलती कर ली, रुको। If lost 1 electron from the M cell, then its L cell now become outermost cell and it has a stable octet 2 8 1। 1 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब आउटर सेल में कौन आएगा, 8। And that is the stable configuration like noble gases, yes or no? And thus nucleus of atom still has a, आपको पता है ना 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एटम बड़ा होता है और एटम के ऑर्बिट्स बड़े होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है, और वो मानो कि इतना है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कैन रिमूव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, माय मिस्टेक, फ्रॉम द एटम, बट न्यूक्लियस में से हम न्यूट्रॉन या प्रोटॉन निकाल सकते थ्रू द केमिकल रिएक्शन। निकाल सकते नहीं है थ्रू द विच रिएक्शन, बट यू कैन चेंज द न्यूक्लियस, sorry, number of protons and neutron inside the nucleus through the nuclear reaction. न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, न्यूक्लियर रिएक्शन इज दैट, न्यूक्लियस के साथ भी रिएक्शंस होते हैं, बट वो अलग सी ब्रांच है, वो केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है। जैसे वर्ड ही निकला जीत के मुंह से कि न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो फ्यूजन बोला, ओके। बाकी में न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, फिजिक्स में ही पढ़ोगे आप न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, केमिस्ट्री में उसमें कोई लेना देना नहीं। बट केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एलिमेंट टू
अनदर एलिमेंट। बात क्लियर? एंड सो यहाँ पे 11 प्रोटॉन ही रहेंगे एंड इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए 10। दैट मीन्स कि अगर प्रोटॉन को 1 यूनिट चार्ज दे दे तो +11 चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन को -1 यूनिट चार्ज दे दे तो -10 हो गया। 11 - 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। So there is a net positive charge giving us sodium cation, that is Na+. One on the other hand, chlorine has a 7 electrons in its outermost. अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 287 कन्फिग्रेशन था, दिख रहा है लास्ट वाला 287, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अगर एक दे दो तो कितना हो जाएगा 1 more electron to complete its octet. If the sodium and chlorine were to react, तो सोडियम इज द मेटल। कोई डाउट है आपको तो बोलो फिर यस। तो सोडियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। तो सोडियम एंड क्लोरीन व्हेन रिएक्ट मतलब मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द यानी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल। जनरल भी सीखते जाते, एग्जाम्पल है सोडियम क्लोरीन का। मेटल कुड बी टेकन बाय क्लोरीन मतलब नॉन मेटल। आया समझ में? आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम गेट्स यूनिट नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 3 गेन करेगा 3। है ना बेटा, आज स्कूल से जाके आए हो ना, स्कूल जाए गए नहीं इसीलिए एनर्जेटिक है ना, आंखें बंद नहीं हो रही है। हाँ इसकी भी नहीं हो रही है। चलो ये जग गया, हैंस पूरा क्लास जग गया है ना। गुड। सो बिकॉज इट हैज अ न्यूक्लियस हैज हाउ मच प्रोटॉन स्टिल, बट इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन इज दैट। तो 17 प्रोटॉन के लिए +17 चार्ज, -18 फॉर द इलेक्ट्रॉन, देन -1, दैट इज KLM सेल। 18 इलेक्ट्रॉन्स 3 सेल में है, 288 KLM। दिस गिव यू क्लोराइड एज अ विच आयन Cl-। नेगेटिव आयन को हम एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं। पॉजिटिव आर अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द कैथोड, पॉजिटिव जो है वो कैथोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई कैटायन। नेगेटिव जो है वो एनोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई एनायन। बात क्लियर? ओके, सो बोथ these elements can give and take relationship between them as follow। है ना, वो वाटली व्यवहार है। अपने घर में कुछ बनता है गुलाब जामुन तो दूसरे के घर जाता है, उनके घर हलवा बनता है। अरे अभी मस्त ऐड आई है, देखी किसी ने जोमेटो वाली? अरे बहुत मस्त होता है, बहुत कुछ सिखा जाता है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, बोल के समझाता हूँ मैं। वो समझने लगे इतने रेडी होते ना। यस, किसने देखा है? नहीं, वो दिखना नहीं है हमें, बोल के समझ। तो 2 फ्लैट में 2 नेबर्स है, एक मेल वर्जन एक फीमेल वर्जन, दोनों यंग है। ओके, तो पहले फीमेल वर्जन जाती है मेल वर्जन के पास, वो बाउल लेके कि भाई मेरे मम्मी ने पुलाव बनाया है। तुमने देखा है क्या? तुमने देखा है? ओके, हाँ, तो मैंने भी पता नहीं कहा देख लिया। तो सही है। फिर ऐसा 2 बार होता है, फिर वो भी बाउल लेके जाता है, बराबर गुलाब जामुन देता है, कुछ ना कुछ देता है, बोलते हैं रिश्ते बनने लगे भाई। सही है ना। और बोल रहे तुम्हारा, फिर एक दिन लिफ्ट में जा रहे थे दोनों, तो मिले, यार तुम्हारी मम्मी अच्छा खाना बनाती है, वो बोले तुम्हारी मम्मी भी अच्छा खाना बनाती है, दोनों इम्प्रेस। अरे बढ़िया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ ऐसा कि सामने सामने आ गए, बोले मैं तुम्हारे लिए पुलाव लाया हूँ, बोले मैं तुम्हारे लिए पुलाव लाई हूँ। अरे रे बाप रे, उतने में जोमेटो वाला आया, सर आपका रायता आ गया मैम आपका रायता आ गया। तब पता चला कि ये तो सब जोमेटो का कमाल है ना। तो लोग दिमाग यूज करते हैं ना ऐड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे वही रिलेशन है, गिव एंड टेक रिलेशन। यहाँ पे उस पे ग्रंथ नहीं लिखना है तो यहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? मेरे को तो साइंस दिख गया, इलेक्ट्रॉन दिया किसी ने, इलेक्ट्रॉन लिया किसी ने, बराबर। आपको क्या दिखा वो आपको पता सो इसमें गिव एंड टेक रिलेशंस है। तो देखो जैसे कि सोडियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन था, इट लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू Na+ आयन। आयन बोलेंगे ही Na+ आयन टू 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉन लूज, उसको बोलते हैं हम सोडियम कैटायन।
This electron is gained by the chlorine, converts into 288 configuration, Cl minus chloride ion. नेगेटिव को आइड लगता है, क्या लगता है? आइड. नाउ अगर हम लुईस कन्फिग्रेशन से देखें, ए टाइप के कन्फिग्रेशन को लुईस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन. लुईस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. आया समझ में? तो सोडियम के अराउंड आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. तो आपको 1 डॉट रखना है. क्लोरीन में कितने हैं? 7. तो आपने 7 क्रॉस रख लिए टू डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट फ्रॉम द सोडियम. बाकी डॉट रखोगे तो चलेगा. एंड दैट 1 इलेक्ट्रॉन गिवन टू क्लोरीन, एंड क्या होगा? Na+ एंड Cl बिकम H-. दिख रहा है? आप यहाँ पे भी चिपका सकते हो या फिर थोड़ा बाहर भी चिपका सकते हो, चलेगा, ताकि दिखे. अल्टीमेटली दिखना चाहिए. ओके, चलो बोलो कोई डाउट? तो दिस इज द सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन. अब ये दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा है? तो सोडियम बीइंग पॉजिटिव एंड क्लोराइड बिकम नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो गए. क्या हो गए? एंड दैट्स व्हाई अट्रैक्शन इज देयर. क्या है? और वो अट्रैक्शन को बोलते कूलम्ब फोर्स. कूलम्ब करके साइंटिस्ट ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उन्होंने मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है वो भी बताया था. 12th फिजिक्स में पढ़ोगे आप. K(Q1 Q2 अपॉन R²) आगे भी पढ़ा हमने इलेक्ट्रिसिटी में. गॉट इट? 12 चैप्टर. सोडियम एंड क्लोरीन आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर held by strong electrostatic forces of attractions to exist as a sodium chloride, and that is nothing but NaCl. It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but aggregates the oppositely charged ions. Aggregates मतलब bunch. Aggregate मतलब क्या होता है? bunch होता है. आया समझ में? देखो, है ना? किसी ए वाला देखो, जो बड़ा है ना वो एनायन होता है. दिख रहा है ग्रीन कलर के बॉल्स बड़े, वो Cl- है, लिख के भी दिया पीछे देखो. और येलो कलर के Na. तो ए और कुछ नहीं है बट बंच है. काफी सारे Cl-, काफी सारे Na+, एक रेगुलर पेटल में अरेंज हो गए. तो उस तरह से NaCl का क्रिस्टल बनता है. क्या बनता है? क्रिस्टल. अगर आप इसको ओपन करके देखो तो ऐसा दिखेगा. रियल में ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा स्पेस नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए ड्रॉ किया है. देखा? ओके, इसकी डिटेल स्टडी भी आती है आगे जाके जब आप पढ़ोगे तो. ओके, let's see the formation of one more ionic compounds, that is magnesium chloride. तो मैग्नीशियम बेटा मांगे, मैग्नीशियम Mg, electronic configuration 282. for the 28 it loses the 2 electron. तो मैग्नीशियम क्या बनेगा? कैटायन. एंड बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बिकम क्लोराइड आयन. मतलब कि क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेने वाला है. घर में तो 2 गुलाब जामुन बचे हैं, है ना, और बाजू में 2 पड़ोसी अच्छे वाले, एक एक दे दिया, है ना. ये सब ऐसा इमेजिनेशन होता है, होता कभी नहीं होता है. ओके, बाकी पड़ोसी से गाली ही देते हैं सब लोग. जितने आज अच्छे से हंस रहे हैं ना वो गाली दे रहे हैं, और जिन्हें के मुंह पे कुछ हंसी नहीं है ना उनके पड़ोसी नहीं है. ऐसा है ना? कुछ नहीं, चलो छोड़ो. बात का कोई वैल्यू नहीं रखा. आर्यन, चलो कोई बात नहीं. कुछ भी बोला. यस यस. ओके, मैं क्या मानू, है कि नहीं है? वाटकी व्यवहार अभी के लाइफ में बंद हो गया है ना. पहले बहुत होता था, गांव में बहुत होता था. होता है, पूरी उमा सोसाइटी साथ में खाती है. आजू बाजू में चलता है, पंक्ति के घर तक. ओ, तो 3 इलेक्ट्रॉन शादी को आए. ओके, सो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 2 पड़ोसी है. दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि Cl ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 1, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 7 है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड? ओनली टू कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड. आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा. मैग्नीशियम बहुत जिद्दी किस्म का है, बोलेगा 2 लेना है तो ले लो, बाकी मैं दूंगा ही नहीं. बराबर, इसलिए एक साथ उसके दोनों जाएंगे. तो Mg बिकम +2 और Cl के ऊपर क्या है? माइनस. और ऐसे कितने Cl है? 2, है ना. हमें थोड़ा फोकस में आए वैसे लिखना है, इसलिए हम इसको छोटा कर देंगे. बराबर, ताकि ऐसा ना लगे कि लिखा ही नहीं है. बोलो कोई डाउट? कंफर्म? The compounds formed in this manner by the transfer of electron from the metal to
नॉन मेटल आर नोन एज विच कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, या बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2? जो पहला होता है वो कैटायन है, जो पीछे होता है वो, तो मैग्नीशियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन। जब भी कोई एनायन का नाम लेते हो तो आइड लगाना है, क्लोरीन प्लस आइड, तो क्लोराइड एनायन। क्लियर हुआ? तो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, तो हमें एक स्पैटुला में कंटेनिंग सैंपल रखना है, उसको बर्न करना है। क्या करना है? बर्न, जलाना है ना? तो मेल्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि यू कैन सी ओवर हियर कि ये सब आयोनिक कंपाउंड्स है और उनके मेल्टिंग पॉइंट तो देखो केल्विन में, कहाँ जा रहे हैं। आया समझ में? और सर जाओ ना जुट्ठे, ऐसा बोलना चाहिए था आपको, लेकिन इधर तो पूरा फिनोमिनन पूरे साल ऐसा ही रहा हुआ है ना कि सर ही पढ़ेंगे, सर ही बोलेंगे रे चुप हो जा। आप तो कुछ बोलोगे ही नहीं, क्योंकि आपको NaCl पढ़ के कुछ याद आना भी तो चाहिए। सॉल्ट, व्हेन यू यूज सॉल्ट इन अ किचन, तो सॉल्ट क्या हो जाता है? देखो अब बोले, देखा तो पहले था, अरे अब तो यहाँ पे तो देखो, ठीक है। हाँ, दैट इज द थिंग दैट देयर आई वहां पे मैं आ रहा हूं। सो दैट इज द माई पॉइंट कि आपको बोलना चाहिए सर मेरे घर पे तो मम्मी खाना बनाती है ना, तो पूरा नमक डिजोल्व होता है। अभी ये वर्ड आ गया इसलिए क्लास में, बाकी पहले तो क्या बोलते, सर इतना बड़ा वो नमक डाला था जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, फिर दिखा ही नहीं खाने में, तो वो क्या हो गया? डिसोल्व हो गया। आया समझ में? मेल्ट हुआ नहीं है। मेल्ट क्या बोलते हैं पता है आपको? क्या करना है आपको कि पूरा एक वो जो डिश होता है या स्पैटुला होता, स्पैटुला तो कम हो जाएगा, रुको सुनो, क्या लाओगे? तवाई, तवा ले लोगे, ओके, उसमें पूरा एक 1 kg या 500 ग्राम 200 ग्राम नमक डाल दोगे, फिर उसको ट्राई करोगे जलाने का, और वो पानी जैसा लिक्विड बन जाए तो हम बोलेंगे यस मेल्ट हुआ। बराबर? वो ब्लैक हो जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पे जो हम कुकिंग में यूज करते हैं वो मेल्ट नहीं होता। एंड दैट्स वाई डॉक्टर बोलते हैं नमक मत खाना जब बीपी का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि वो मेल्ट हुए बिना बॉडी में जाता है एज Na+। हाँ, बॉडी में जाने के बाद उसको एक लिक्विड मीडियम मिलता है। कौन सा मीडियम मिलता है? वाटर तो होता ही है, बॉडी के ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर सबसे ज्यादा है, पता है ना? तो वाटर के अंदर वो बन जाता है Na+Cl- सेपरेट आयंस। अभी हमने देखा था कि वो बॉल्स थे, जो आयंस थे, जो एक दूसरे के साथ बंच में अरेंज हुए थे, 2 Na के बीच में एक Cl, 2 Cl के बीच में एक Na, ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट किए थे, हाँ या ना? वो सेपरेट हो जाते, वो एज अ सॉल्यूशन में वो एज अ आयन प्रेजेंट रहते हैं, पॉजिटिव आयन एंड दिस Na+ आयन इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन। थोड़ा सा याद कर लो 7th चैप्टर, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक न्यूरॉन्स के बीच में से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में गैप होती थी, है ना? तो दैट गैप, हाँ, इन दैट गैप क्या बोलते थे, मैसेज ट्रांसफर थ्रू द केमिकल, बट इन द नर्वस सेल इट इज ट्रांसफर थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट कैसे हुए? तो सोडियम एंड पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। आया समझ में? तो बॉडी में प्रपोर्शंस होना चाहिए, जरूरी है, बराबर, बट ज्यादा जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है उनको Na+ का ज्यादा प्रपोर्शंस होता है, इसलिए नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। दैट्स व्हाई वो बोलते हैं रॉक सॉल्ट लाके खाओ, सिंधव मीठू ना, काला नमक वगैरह कुछ क्या क्या आता है, गरीब। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में सॉल्ट रखा है, उसके ऊपर बैटरी रख दी है, बल्ब जलेगा, स्विच ऑन कर देंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है इज एबल टू द पास इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट है, सॉल्ट जो है वो प्लस माइनस में सेपरेट हो जाएगा, एंड जब वो नेगेटिव पॉजिटिव आयन में सेपरेट हो जाएगा तो दिस नेगेटिव पॉजिटिव आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ? तो एक तो हमने देख लिया कि भाई उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। दूसरा हमने बोल दिया कि भाई दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द विच फॉर्म? सॉल्यूशन। ओके, मेल्टिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेल्ट हो जाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएंगे, आयंस सेपरेट हो जाएंगे। अब दोनों का कुछ और ही चलता रहता है कभी कभी। चलो, बट 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 मैंने तो बोला कुछ होना ही नहीं चाहिए हाथ में। सॉलिड्स में क्या होता है?
तो सॉलिड फॉर्म में वो आयन सेपरेट होते नहीं है, एंड दैट्स व्हाई सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब दो तीन चीजें एक्टिविटी से क्लियर हुई, बाकी सारी चीजें यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर्स में भी दिखने मिलेगा। जैसे आपने 10 पेपर लिखे होंगे तो आपको आइडिया आया होगा कि उसमें पूछा गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स पूछा जाएगा बोर्ड में भी। मेरे आशीर्वाद रहे तो पूछ जाएगा इस बार भी। सेमी सेम, हाँ बोलो। दोनों सेमी सेम होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो अच्छा वाला हो ना वो कंटेंट याद रखेगा। वैसे इसमें अच्छा कंटेंट है। देखो फिजिकल नेचर, आयोनिक कंपाउंड्स आर, वहां पे भी वैसा ही था, कुछ चेंज नहीं, वहां पे शॉर्ट में दिया है, ये बड़ा दिया है, तो यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, एंड दैट्स व्हाई ट्राई टू एब्जॉर्ब दिस वन, नॉट शॉर्ट। ओके चलो, समवॉट हार्ड बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड, वहां पे ऐसा बोल दिया दे आर द सॉलिड एंड हार्ड, बस यहाँ पे रीजन भी है क्यों, क्योंकि उनके बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड break into pieces when pressure is applied. Okay, melting points and boiling points. Ionic compounds have a high melting points and boiling points. This is because considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attractions. बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। Solubility की बात करते हैं, electrovalent compounds are generally soluble in the water, but insoluble in organic solvent like kerosene or पेट्रोल, उसमें वो soluble नहीं है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। A solution of an ionic compounds in a water contains ion which moves to the opposite electrode when the electricity is passed through the solution। बना के रखा है, ion separate है, ions are moving towards the opposite charge। Just for example, in this figure, this is connected with the negative, this electrode is connected with the negative, तो इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, एंड दिस कनेक्टेड विथ, ओके, जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड होता है। ऐसा आपने बोला था आयन में, क्या बोला था, आयन में। यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव के साथ जो कनेक्ट होता है ना वो एनोड होता है, और बैटरी के नेगेटिव के साथ जो वो कैथोड। नाउ देखो, दिस कैथोड एंड एनोड ऑलवेज गोइंग टू कंफ्यूजिंग यू, बट दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशंस पे। तो अगर बैटरी आप ज्वाइन कर रहे हो तो बैटरी का पॉजिटिव जिसके साथ कनेक्टेड है वो क्या बोलेंगे, एनोड, और माइनस कैथोड। हाँ, बैटरी को ही एनोड कैथोड बताना तो बैटरी का पॉजिटिव कैथोड और बैटरी का नेगेटिव है वो एनोड, बैटरी के लिए बताना है। तो बैटरी का पॉजिटिव जो होता है वो कैसा, कैथोड, और बैटरी का नेगेटिव होता है वो कैसा, एनोड। बैटरी पढ़ोगे आप 12th में आके, खुद केमिकल सेल्स पढ़ेंगे जिसमें से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप पता है वो प्लस माइनस का ध्यान रखते हो भाई पुटिंग द सेल, तो ऐसा ही होता है। कैथोड कैथोड के साथ कनेक्ट करने से कोई मतलब नहीं होता। कैथोड को किसके साथ मल्टी, एनोड को, बट ये एनोड किसका है, और ये सेल का है जो नीचे बना ना उसका है। आया समझ में? तो चलो अभी इसको फॉरगेट करते हैं। ये माइनस है तो माइनस की ओर कौन जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं। बोला था कैटायन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड, और वो नेगेटिव ही होना चाहिए। ओके, और हियर यस, जो नेगेटिव है वो एनायन होते, एनायन एनोड की ओर जाते और वो पॉजिटिव होना चाहिए। आया समझ में? तो आयंस का क्या होगा, मूवमेंट। बोला यहाँ पे कि मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एंड दैट्स व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स वाटर कंटेन्स आयन and which is move to opposite electrodes when the electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct, बताया था अभी मैंने आपको, सॉलिड में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे because movement of ions in the solid is not possible due to the rigid structure. But ionic compounds conduct the electricity in the which state, molten state में से वो लिक्विड में आ जाएंगे। लिक्विड में आयंस का मूवमेंट पॉसिबल है। This is possible in the molten state since electrostatic force of attraction between oppositely charged particles are overcome due to, जो अट्रैक्शन फोर्स था उसमें उतना तो हमने हीट दे दिया तो ब्रेक हो गए बॉन्ड्स, मेल्ट हो गया पूरा। आया समझ में? एंड द साइंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बोलो कोई डाउट? तो प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा पिक्चर क्लियर।
अब मेटल्स मिलते कहाँ से है और कैसे उसको प्योर कर सकते हैं, वो ही कहानी बाकी बची। क्लियर? तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर।